देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो चुका है और अब यह सितारा हमसे बहुत दूर जा चुका है। उन्हें अंतिम विदाई देते हुए उनके पिताजी और बहनें फपक कर रो पड़ी। उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए उनके परिवार के साथ साथ बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज भी वहां मौजूद थे, जिसमें रिया चक्रवर्ती, श्रद्धा कपूर, कृति सैनन, विवेक ओबराय जैसे सितारे शामिल थे। विले पार्ले के सेवा समाज शमशान घाट पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनके अंतिम विदाई के दौरान बारिश भी तेज हो गई, मानो प्रकृति भी अपना आंसू बहा रही हो। चारों तरफ काले घने बादल और वहां आसपास फैंस की भी भीड़ खूब उमड़ी नजर आई। बारिश के कारण शमशान के बाहर सड़क पर काफी जाम लग चुका था। तेज बारिश की वजह से पुलिस छाता लेकर मौके पर तैनात रही और वहां पहले से मौजूद 2 गाड़ियों के अलावा पुलिस की 2 और गाड़ियां आ गई। अपने इस चहेते कलाकार को अंतिम विदाई देने के लिए टीवी इंडस्ट्री के कई कलाकार भी शमशान पहुंचे। वहां अर्जुन बिजलानी भी शमशान के भीतर मौजूद थे। बताया गया था कि अंतिम संस्कार के बाद सुशांत के पिता और परिजन मीडिया से बात करेंगे, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद मीडिया से किसी ने भी बात नहीं की। समझा जा सकता है कि सुशांत के परिवार पर कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है। अस्पताल से उनके पार्थिव शरीर के साथ रिया, सुशांत के पिता और चचेरे भाई तीनों शमशान पहुंचे थे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जबकि कोरोना की वजह से केवल 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत थी। हालांकि अंदर जहां प्रक्रिया हो रही थी वहां सिर्फ 20 लोगों को इजाजत थी। सुशांत के कई दोस्त भी इस दुख की घड़ी में शमशान के बाहर मौजूद थे। उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। सुशांत के पिता के सिंह एयरपोर्ट से सीधे बांद्रा में अपने बेटे के घर पहुंचे थे, वही घर जिसकी हर दीवार अब उनके लाडले के मौत की गवाह बन चुकी है। बांद्रा में सुशांत सिंह के घर पर भी लोगों की भीड़ धीरे धीरे इकट्ठी होने लगी थी। उनके रिश्तेदार भी करीबी शमशान पहुंचने से पहले घर पर ही इकट्ठे हुए थे। घर में इतने लोगों के मौजूद होने के बावजूद हर तरफ केवल खामोशी छाई थी। सुशांत की सबसे खास दोस्त रिया चक्रवर्ती भी शमशान पहुंची। इससे पहले वह कपूर अस्पताल भी गई थी, जहां एक्टर का पोस्टमार्टम किया गया था। बता दें कि इस आत्महत्या मामले में पुलिस रिया का भी बयान दर्ज करने वाली है। इस घटना के बीच बॉलीवुड एक्टर और फिल्म मेकर शेखर कपूर के एक ट्वीट ने सनसनी मचा दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, मुझे पता है कि आपने ऐसा क्यों किया। शेखर ने लिखा है कि यह उन लोगों के कर्मों का फल है। उन्होंने यह भी लिखा है कि काश तुम मुझसे बात कर पाते। संभव है कि पुलिस इस मामले में अब शेखर कपूर से भी पूछताछ करेगी। सुशांत के मौत के मामले में पुलिस उनके दोस्त महेश शेट्टी और रिया चक्रवर्ती का भी बयान दर्ज करने की तैयारी में है। उनके अलावा कुछ अन्य दोस्तों के बयान भी दर्ज होंगे। बताया गया है कि मौत के ठीक एक रात पहले सुशांत ने महेश और रिया को फोन किया था। पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन से भी पूछताछ की है। उन्होंने बताया कि भाई ने दवा लेना बंद कर दिया था। बहन ने बताया कि 4-5 दिन पहले ही उनकी भाई से बात हुई थी और उन्होंने बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इधर कंगना रनौत ने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में भेदभाव का आरोप लगाया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है,
वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री। वी विल डिसाइड दैट। पुलिस मामले की पड़ताल में तेजी से जुट गई है। बांद्रा स्थित सुशांत के घर पर पुलिस की टीम पहुंची थी। मामले में सबूत जुटाने उनके घर पहुंची थी 3 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम। पुलिस की जांच में मोबाइल फोन सबसे अहम सबूत माना जा रहा है। डॉक्टरों की तरफ से बांद्रा पुलिस स्टेशन को सुशांत सिंह राजपूत की प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। 3 डॉक्टरों की टीम ने मिलकर उनका पोस्टमार्टम किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि फांसी पर लटकने के बाद दम घुटने की वजह से उनकी मौत हुई है। आज सोमवार की सुबह सुशांत के पिता पटना अपने घर से मुंबई के लिए रवाना हुए। घर से निकलते समय सुशांत के पिता और परिवार वालों का एक वीडियो सामने आया, जिसे देखकर किसी का भी दिल रो पड़े। डगमगाते कदम से एक पिता का अपने बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए निकलना कितना दर्दनाक है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पटना में सुशांत के घर के बाहर भीड़ नजर आ रही थी और घर वाले उनसे हाथ जोड़कर सामने से हटने की गुजारिश करते दिख रहे हैं। आज सोमवार सुबह 11:40 पर उनकी मुंबई की फ्लाइट थी, जो दोपहर 2 बजे पहुंची। रविवार का पूरा दिन देखते ही देखते कैसे ढल गया, आपको बताते हैं एक नज़र में। सुबह 6:30 बजे सुशांत की नींद खुली। सुबह 9:30 बजे सुशांत ने अनार का जूस लिया और अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। 10:30 बजे कुक सुशांत से यह पूछने गया कि लंच में क्या खाना है, तो सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला। कुक दोबारा 12 बजे करीब लंच के लिए पूछने के लिए उनके कमरे तक गया, लेकिन इस बार भी सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला। काफी देर तक दरवाजा पीटने और सुशांत को फोन करने के बाद जवाब नहीं मिला, जिसके बाद कुक समेत 2 अन्य व्यक्ति, जिसमें एक सर्वेंट है, वो घबरा गए। करीब 12:30 बजे सुशांत की बहन को फोन किया गया। सुशांत की बहन गोरेगांव में रहती है। इस जानकारी के बाद वह करीब 40 मिनट में बांद्रा पहुंच गई। उन्होंने भी सुशांत को काफी आवाज लगाई, फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। करीब 1:15 पर चाबी वाले को फोन किया गया। लॉक नहीं खुला तो चाबी वाले ने लॉक को तोड़ दिया। दोपहर 3:30 बजे उन्हें बीएमसी के कपूर अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें 4 बजे मृत घोषित किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की बात सामने आ गई है और आगे की जांच के लिए बॉडी ऑर्गन्स को जेजे हॉस्पिटल भेजा गया है। बता दें कि बीती रात सुशांत सिंह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया, जिसमें साफ हो गया कि उनके मौत की वजह आत्महत्या ही है। हालांकि सुशांत के ऑर्गन्स को जेजे हॉस्पिटल भेजा गया है ताकि पता किया जा सके कि शरीर में कुछ जहरीला तो नहीं। इस वक्त पूरा परिवार आंसुओं और दुख से सराबोर है। देश भर में उनके फैंस उनके मौत पर गमगीन हैं। फैंस के अलावा बॉलीवुड और हॉलीवुड तक के लोग उनकी मौत पर दुख जता रहे हैं। फॉरेंसिक टीम इस मामले में छानबीन में जुटी है।